तो ये जो अपरेंट शिफ्ट है यही पैरालैक्स कहलाता है। बच्चे ऐसा होता क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहां पर वो सेंस निकल के आ जाता है कि अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को मान लो दो पोजीशन से देख रहे हैं, या साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो या तो साइन थीटा लगा दें। ये ऑलमोस्ट मैंने डी ही बोल दिया है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो थोड़ी सी कम होगी बट ये ऑलमोस्ट डी के ही बराबर है ये दूरियां सारी। अब इस पैरालैक्स एंगल को अगर हम लोग 1 आर्क सेकंड ले लें तो उस समय डिस्टेंस d कितना होगा, क्या ये चीज आप मेजर कर सकते हैं? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? तो आज एस्ट्रोनॉमी बिगनर सीरीज में हम लोग डिस्टेंस एंड मेजरमेंट की बात करने जा रहे हैं। पैरालैक्स मेथड से हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से नियर बाई स्टार्स की डिस्टेंस मेजर की जाती है, और बिगेस्ट यूनिट डिस्टेंस की हमारे पास क्या होती है वो भी हम लोग आज के लेक्चर में देख रहे होंगे। एनएससीए के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है पैरालैक्स मेथड से किसी भी स्टार की दूरी कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पैरालैक्स क्या होता है। ये सभी ने महसूस किया होगा पैरालैक्स अपनी लाइफ में। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं किसी एक फिक्स बैकग्राउंड में, तो उसकी पोजीशन में हमें एक अपरेंट शिफ्ट नजर आता है, दैट इज पैरालैक्स। या फिर कभी आपने देखा होगा जब आप माउंटेन्स वगैरह में मूव कर रहे हैं, लेट्स से माउंटेन्स हैं कुछ, और अगर आप इसमें कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन से मूव कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो पास के ट्रीज वगैरह होते हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और जो दूर के माउंटेन्स हैं वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं आपके रेस्पेक्ट में। तो ये जो अपरेंट शिफ्ट है यही पैरालैक्स कहलाता है। बच्चे ऐसा होता क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। बच्चे हमारी जो आंखें हैं वो एक्चुअल में एंगल में देख रही होती हैं। हम लोग जो देखते हैं वो एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ना कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमारी आंखें ये इतना बड़ा रीजन देख रही हैं, ये है थीटा एंगल का, हमें यहां पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमसे नियर बाई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे नियर बाई है तो उसको हमारी आंखों के सामने से निकलने में कितना एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है ये, और कोई अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको हमारे आंखों के सामने से जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है वो है ये। तो कौन हमारी आंखों के सामने देर तक रहने वाला है? तो ये आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो हमारी आंखों के सामने उतनी देर के लिए रहेगा, क्योंकि उसको क्रॉस होने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें बहुत तेजी से क्रॉस करते हुए दिख रहे होते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि माउंटेन्स हो गए, डिस्टेंट माउंटेन, मून हो गया, स्टार्स हो गया, वो हमें चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे होते। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इसी कॉन्सेप्ट में हमारा पैरालैक्स मेथड है जो कि नियर बाई स्टार्स की डिस्टेंस निकालने में काम में आएगा। समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टार की पोजीशन लेते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। जैसे कि एक स्टार है और यहां पर बहुत सारे बैकग्राउंड स्टार्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, ये बैकग्राउंड स्टार्स हैं। जब तक बैकग्राउंड नहीं होगा तब तक आप अपरेंट शिफ्ट महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे कि आप अपनी एक पेंसिल रखिए अपने आंखों के सामने और उसको दो आंखों से एक एक करके देखिए। जैसे आपने एक आंख से पहले देखा, दोनों आंखों से एक एक करके देखना है। आपने इसको देखा तो मेरे सामने एक बैकग्राउंड है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, तो मैं कैमरे के पर्सपेक्टिव मेरे को इसकी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। लेट्स से कैमरा मैंने फिक्स लिया है, अब मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, एक आंख से मैं देख रहा हूं। अगर मैं इस आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखूंगा तो मुझे एक अपरेंट शिफ्ट नजर आएगा। दिस इज पैरालैक्स। अब हम स्टार के लिए भी यही काम कर रहे होंगे और हम उससे कैसे डिस्टेंस निकालते हैं समझिएगा। अब स्टार के लिए अगर हम एक काम करें कि स्टार को एक आंख से देखें फिर दूसरी आंख से देखें, तो इसका कोई सेंस निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो आंखों के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम है। यहां पर वो सेंस निकल के आ जाता है कि अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को मान लो दो पोजीशन से देख रहे हैं, अगर आपको ये एंगल्स वगैरह पता पड़ जाए तो आप इनके बीच की डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल्स वगैरह आपको पता पड़ जाए तो। यही काम हम लोग यहां पे करना जा रहे हैं। बट स्टार्स के लिए हम एक एक करके दोनों आंखों से नहीं देख रहे होते, हम एक ही स्टार को दो अलग अलग इंस्टेंट पे अर्थ से देख रहे होते हैं, और वो दोनों इंस्टेंट जो है वो 6 मंथ्स के गैप में है।
आप देखिए, लेट से यहां पे हमने पोजीशन ऑफ अर्थ है जनवरी में हमने इस स्टार को ऑब्जर्व किया। अगेन हमने सेम स्टार को जुलाई में ऑब्जर्व किया, तो ये 6 मंथ्स गैप हो गया। 6 मंथ्स गैप में हमने सेम स्टार को ऑब्जर्व किया। यहां पे हमारे पास सन है, ये बीच में है सन। आपको पता है कि सन और अर्थ की जो दूरी है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब आपने ये डिस्टेंस आपको पूरी पता पड़ जाएगी, ये हो जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आपको ये एंगल पता पड़ जाए तो आप डिस्टेंस बता सकते हैं इस स्टार की अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर है क्या? यही हमारे पास पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। एक बार हम इसको फील करते हैं सिमुलेशन मॉडल से। लेट्स से आप यहां पर देखिए, ये एक स्टार है और हम अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ से अलग अलग ड्यूरेशन पे अगर एंगल मेजर करें हम लोग इसका, तो आप देखिए एंगल कैसा दिखेगा। अर्थ से ये स्टार कैसे दिख रहा होगा, टेलीस्कोप से देखने पे आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, मूव करता हो, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये आपको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। देखो एक्चुअल में सारी चीजें चल रही है ब्रह्मांड में, बट जितना दूरी वाली चीज होगी वो आपको कम चलती हुई दिखाई देगी। यही अभी हमने पैरेलैक्स मेथड में समझा था। इनफैक्ट जो बैकग्राउंड स्टार्स होंगे जो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है, 100 पार्सेक्स 300 लाइट ईयर से भी ज्यादा जो हमारे पास दूरी पर है, वो हमें ऑलमोस्ट रेस्ट पर ही दिखाई देंगे। जो नियर बाई स्टार्स है सिर्फ उन्हीं के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, इसको आप समझ लिए ध्यान से। तो जो नियर बाई स्टार्स है जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, उसके लिए हम लोग इसको लगा रहे होंगे और उसके लिए ही इस पर क्वेश्चन कई बार आया है, समझिएगा। तो आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपको अर्थ से अलग अलग मंथ में देखने पर आपको वो एक सर्किल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस बात को समझ लीजिए। क्लियर है क्या? अब सर्किल में दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग क्या इसमें एंगल मेजर कर सकते हैं? तो इसका स्टैंडर्ड बनाया गया कि हम अर्थ से 6 मंथ्स के गैप पे एक स्टार को ऑब्जर्व करेंगे और वहां से हम उसका एंगल निकाल रहे होंगे। दूसरा मॉडल देखते हैं हम लोग। लेट से हमारे पास अर्थ यहां पर है, इस स्टार को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे जैसे अर्थ घूम रही होगी हम लोग 6 मंथ्स के गैप पे, पहले हम लोग यहां पर मेजर किया, लेट से जनवरी था, फिर हमने 6 महीने बाद जुलाई में मेजर किया सेम स्टार का एंगल। तो हमारे पास जो एंगल है, हम ये एंगल मेजर कैसे करते हैं सर? अरे हमारे पास सन है, हम लोग सन को और स्टार को इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, वहां से हमें ये वाला एंगल पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सन की पोजीशन है, सन सेंटर पे है, ये ऑर्बिट दिखाते हैं, सन ये रहा सेंटर पे। तो सन से वो कितने एंगल पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये अलग अलग 6 मंथ्स के गैप पर हम लोग अर्थ से एक स्टार के लिए मेजर कर लेते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये देखो, ठीक है क्या? अब अगर हमारे पास ये एंगल पता पड़ जाए, लेट्स से एंगल है थीटा डिग्री, तो हम ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। आप देखिए ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा होने पर हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डी के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहां पे लिख दें tan थीटा, क्योंकि हमारे पास दिस कैपिटल या दिस स्मॉल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है। देखो अर्थ सन के अबाउट एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है, डिस्टेंस लगातार बदल रहा है सन और अर्थ का, बट हम लोग एक एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लगभग ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स का होता है। ये आपको याद रखना है, और NSCA के पेपर में ये सारी वैल्यूज आपको फर्स्ट पेज पर दे रखी होती है, जो भी आपके यूज में आनी होती है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काफी ज्यादा डिस्टेंस है ये स्टार की, तो हम लोग इस एंगल को बोल सकते हैं कि एंगल जो होगा ये बहुत ही छोटा होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। हेंस हम लोग लगा सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है बच्चे कि tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज इन रेडियन।
ये हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। ये साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो या तो साइन थीटा लगा दें, तो ये ऑलमोस्ट मैंने डी ही बोल दिया है। ये डिस्टेंस आप देख रहे हो थोड़ी सी कम होगी, बट ये ऑलमोस्ट डी के ही बराबर है, ये दूरियां सारी। तो जो सन से दूरी है, अर्थ से भी हम वही दूरी ऑलमोस्ट लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये दूरी बहुत ही ज्यादा है। इसको अगर हम मेजर करें यहां पर तो देखिएगा, टेन थीटा में यहां पर लिख सकता हूं या साइन थीटा, दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन दूरी डी। ठीक है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 1 AU अपॉन डी। अगर थीटा हमारे पास डिग्री में दे रखा है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको समझिएगा आप। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। बट एंगल जो हमें स्टार का अर्थ से ऑब्जर्व होता है 6 मंथ्स के गैप पे भी, वो 1 डिग्री भी नहीं होता, काफी कम होता है, ये आर्क ऑफ सेकंड्स में होता है। अब आर्क ऑफ सेकंड्स क्या होता है, आप ये समझिए 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स में होते हैं 60 सेकंड्स। दिस इज आर्क ऑफ सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं 60 आर्क ऑफ सेकंड्स। क्लियर है ये बात। अब 1 आर्क सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 आर्क सेकंड सबटेंड करने वाला स्टार कितना दूरी पर होगा अर्थ से। अर्थ से हम लोग 6 मंथ्स के गैप में 2 रीडिंग लिए, जिसमें हमें जो एंगल मिल रहा है, अच्छा एंगल कौन सा है इस चीज को भी आप एक बार देखिए। एंगल जो मिल रहा है हमें, अगर इस पूरे लेंथ को देखेंगे तो ये 2 AU हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस पूरे एंगल को हम लोग यहां पर मेजर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस हाफ एंगल को मेजर कर रहे हैं। इस हाफ एंगल को हम लोग मेजर जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स या पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, ये हाफ एंगल है, ये है पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, अब इस पैरेलैक्स एंगल को अगर हम लोग 1 आर्क सेकंड ले लें तो उस समय डिस्टेंस d कितना होगा, क्या ये चीज आप मेजर कर सकते हैं। इफ थीटा इज 1 आर्क सेकंड, तो 1 आर्क ऑफ सेकंड को आप पहले सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। हम लोग लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू है 1 आर्क सेकंड इनटू, हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे 1/60 से, तो ये मिनट्स में हो गया, इनटू 1/60 से, ये हो गया डिग्री में। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो ये रेडियन में आ गया एंगल। क्लियर है क्या। अगर अब ये रेडियन में आ चुका है तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें और निकालने डिस्टेंस d कितना है। हम लोग पहले ही एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1 AU बाई डी, तो यहां से आप देखेंगे जो d हो जाएगा दैट इज 1 AU अपॉन, पूरा एंगल हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, थीटा आर्क सेकंड में है, इंटू 1/60 इंटू 60 इंटू 180 बाई पाई ऊपर है। इस तरह से मैंने ये पूरा एंगल रख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू में 1 आर्क सेकंड पुट कर दूं तो मेरे पास, और इसकी वैल्यू पुट कर दें हम लोग 1.5 या 49 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन, थीटा की वैल्यू है 1 आर्क सेकंड, अपॉन 3600 इंटू पाई बाई 180। इसको आप मेजर करेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज पारसेक, दैट इज 1 पारसेक। अगर आप इसको मेजर करें तो आपके पास जो डिस्टेंसेस आ जाएंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आ जाएगी बच्चे 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और इसी वैल्यू को हम लोगों ने बोला पारसेक। दिस इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट।
डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज पारसेक। तो 1 पारसेक क्या होता है इसको समझिएगा, तो पीसी लिख रहे होते हैं हम लोग शॉर्ट में। 1 पारसेक होता है डिस्टेंस ऑफ अ स्टार विच सबटेंड a parallax angle of 1 arc second on earth। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ स्टार विच सबटेंड a parallax angle of 1 arc second on earth। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चे। 1 पारसेक होता है हमारे पास 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स के राउंड। बहुत ही बड़ी वैल्यू है ये, बहुत ही बड़ी यूनिट है ये, इनफैक्ट सबसे बड़ी यूनिट है ये हमारे पास। हम लोग बात करें कि सोलर सिस्टम में अगर हमें डिस्टेंसेस नापनी है, सन से किसी प्लेनेट की या फिर अर्थ से किसी और प्लेनेट की, अर्थ से सन की, तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम सोलर सिस्टम से भी बाहर जाते हैं तो हम लाइट ईयर्स में बात करने लग जाते हैं। लाइट ईयर क्या डिस्टेंस है? लाइट ईयर डिस्टेंस है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। उससे भी बड़ी यूनिट हमारे पास आ जाती है पारसेक। एक पारसेक में 3 लाइट ईयर से भी ज्यादा डिस्टेंस हमारे पास होता है। इसको मैं भी आपको कन्वर्जन दिखाऊंगा, पहले आप पारसेक की डेफिनेशन को समझ लीजिए। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। यहां पे अगर मैं इस चीज को, अगर थीटा को अगर हम और छोटा कर दें 1 आर्क सेकंड पर, तो आप देखिए 1 आर्क में थीटा की वैल्यू अगर मैंने 1 आर्क सेकंड लिए, थीटा को आर्क सेकंड में लिया है समझ लो, थीटा की वैल्यू लास्ट में ना आर्क सेकंड में पुट करी है। अगर थीटा की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और पुट करता तो फिर ये जो हमारे पास है ये पारसेक में आएगा। ये बात समझ लीजिए आप, इस चीज को समझ लीजिए। इस पूरे की थीटा की वैल्यू 1 पुट करिए और तो कुछ अंतर किया नहीं है, तो थीटा की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरे पास 1 पारसेक आया है। थीटा की वैल्यू अगर मैं कुछ और पुट करूंगा या 2 पुट कर दूंगा तो हमारे पास देखेंगे ये 1/2 पारसेक हो जाएगा, या 0.5 पुट कर दूंगा तो 2 पारसेक के बराबर आ जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर डिस्टेंस मेरे पास कम हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू किस में बढ़ाने हैं हम लोग? आर्क सेकंड में। देखो आर्क सेकंड में है थीटा, क्योंकि कन्वर्जन मैंने यहां पे किया है, पहले आर्क सेकंड से मिनट में किया, फिर डिग्री में किया, फिर डिग्री को रेडियन में किया, तो थीटा मेरा आर्क सेकंड में है। तो आर्क सेकंड में जब थीटा की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो मेरे पास 1 पारसेक आया। थीटा की वैल्यू मैं मान लो 2 पुट कर दूंगा तो मेरे पास 0.5 मतलब 1/2 पारसेक आ जाएगा। फिर यहां पे 2 आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आधा थीटा डबल करने पर। ये चीज हम यहां से भी देख पा रहे हैं, ये चीज हम यहां से भी देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए डिस्टेंस, देखो ये एंगल को देखो, ये आधे एंगल को, हाफ एंगल को, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ये एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा। ये चीज यहां पर भी दिख रही है आपको सिमुलेशन में। आप हर सिमुलेशन में देख सकते हैं कि डिस्टेंस, यहां पर देखिए, ये देखिए डिस्टेंस हमारे पास 2 आर्क सेकंड का ले लिया मैंने, तो ये स्टार अगर 2 आर्क सेकंड का एंगल बना रहा है तो ये आपको इतने बड़े सर्किल में घूमता हुआ दिख रहा ही दे रहा होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज्यादा वाले स्टार को देखेंगे तो ये 0.71 आर्क सेकंड, ये उतना ही छोटा एंगल पैरेलैक्स आपको बना रहा होगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ स्टार का। डिस्टेंस ऑफ अ स्टार हमारे पास कितना हो जाएगा, और इनफैक्ट अगर हम बात करें यहां पे नियर बाई स्टार के लिए ही बात सही है। बहुत ज्यादा डिस्टेंट स्टार जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा हमें रेस्ट पर ही दिखाई देते हैं। पैरेलैक्स एंगल अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए, या बोले कि डिस्टेंस अगर 100 पारसेक से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर उसको पैरेलैक्स ऑब्जर्व कर पाना उसमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट का जो तरीका है, पैरेलैक्स मेथड है, ये 100 पारसेक वाले तक ही आपके लिए सीमित रहेगा। चलिए डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार अगर हम मान लें, लेट्स से डी है, डिस्टेंस है डी,
तो डी कैसे निकालेंगे समझिएगा। डी हमारे पास हो जाएगा 1/थीटा। ये डी है इन पारसेक और थीटा है इन आर्क ऑफ सेकेंड, एंगल इन सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मेथड हो जाएगा। अब ये डी पारसेक में आएगा अपने आप। ये बाकी सारी वैल्यूज जो हमने हैं वो पहले से ही पुट कर दी है, इस चीज को आप पहले से फील कर लें। मैंने ए यू की वैल्यू डाल दी, एंगल को कन्वर्ट कर लिया है, थीटा को अगर मैंने आर्क सेकंड में लिया है तो मैंने यहां पर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो पूरी वैल्यू आती है हमारे पास थीटा को 1 पुट करके, दैट इज 1 पारसेक। इस पूरी कैलकुलेशन को 1 पारसेक बोल दिया। अब थीटा की वैल्यू अगर आप कुछ भी डालेंगे आर्क सेकंड में तो उसके हिसाब से आपके पास डिस्टेंस पारसेक में आता चला जाएगा, अगर इसको 1 पारसेक हमने बोल दिया है तो। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। यही आपके पास फॉर्मूला है जिस पर एनएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। कुछ क्वेश्चन चलिए पीवाईक्यूज के हम लोग भी देख लेते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस आप लोग थोड़ा सा याद रख लें तो बेटर रहेगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, फिक्स है। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, पर सेकंड में कितना करती है, 3 इंटू 10⁸ पर सेकंड में हो गया, इंटू 60 कर देंगे, पर मिनट आ जाएगा, इंटू 60 कर देंगे आर में आ जाएगा, इंटू 24 कर देंगे डे में आ जाएगा, इंटू 365 कर देंगे तो पूरे ईयर में कितना ट्रेवल करेगा वो आ जाएगा, दैट इज दिस डिस्टेंस। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। फिर 1 पारसेक की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। अगेन 1 पारसेक उस स्टार की दूरी है जो 1 आर्क सेकंड बनाता है अर्थ से 6 महीने गैप में देखने पर, पैरेलैक्स एंगल। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, और जो 206265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर रहता है अप्रोक्सीमेटली। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पे बोला इन्होंने, लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे पास जो स्टार है, नियरेस्ट स्टार बोल रहे हैं, टेक्स 4.24 लाइट ईयर्स टू रीच द अर्थ। अब आपको बताना है कि कितना द स्टेलर पैरेलैक्स ऑफ दिस, कितना पैरेलैक्स होगा, पैरेलैक्स एंगल पूछ रहे हैं आर्क सेकंड। एक बार कैलकुलेट कीजिए इसको, पॉज करके अगर आपने इसको कर लिया तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको कन्वर्जन बताया है कि एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो यहां पर आप निकाल सकते हैं कि 4.24 लाइट ईयर्स में कितने पारसेक होंगे, और डिस्टेंस अगर पारसेक में पता पड़ा तो काम हो जाएगा अपना। तो आप यहां पर देखिए 3.26 लाइट ईयर्स, ये आपके पास 1 पारसेक के बराबर है। अगर डिस्टेंस आप याद कर लेंगे कन्वर्जन इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 1 लाइट ईयर कितना होगा, और 1 लाइट ईयर आ जाएगा तो आप 4.24 लाइट ईयर बोल सकते हैं। तो 4.24 लाइट ईयर आ जाएगा 1/3.26 लाइट ईयर इंटू 4.24, ये आ जाएगा पारसेक में। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, इसको अगर आप निकालेंगे तो 4.24 डिवाइडेड बाय 3.26, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3, लिख देता हूं मैं, 1.3 पारसेक आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद है कि d इज इक्वल टू 1/थीटा। ये थीटा जो है ये आर्क सेकंड में है, और ये जो है ये पारसेक में है। तो थीटा आ जाएगा आर्क सेकंड में 1/d के बराबर, दैट इज 1/1.3, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.3 अपन ने कर लिया। तो हमारे पास आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.77 आर्क सेकंड, दैट इज 0.77 आर्क ऑफ सेकंड। कैलकुलेटर अलाउड है, मैं इसलिए कैलकुलेटर कर रहा हूँ फटाफट से, तो आप इस चीज से परेशान मत होना कैसा कैलकुलेटर क्यों कर रहे हो। एनएसटीए में कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो कैलकुलेशन कई बार ऐसी आ जाती है, वरना कई बार ओरल ही हो जाता है अपने पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट स्टार हैज, अच्छा ये जो अपने पास क्वेश्चन है 2018 में आया है, 2015 में आया है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ।
ठीक है, पैरेलैक्स एंगल कई बार आ चुका है, बार बार रिपीट करते हैं ये लोग, तो आप इस चीज को समझ लें। इफ अ स्टार हैज अ पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1/8 of the second of arc, its distance from the earth is, ये 2023 का है बच्चे, एनएससी है लास्ट ईयर का, ये एनएससी में आ चुका है, 2023 में आया शायद। तो सारे पीवाईक्यूज है ये अपन जो देख रहे हैं, पर आपके लिए बहुत आसान हो गया अब ये कॉन्सेप्ट। स्टार हैज अ पैरेलैक्स ऑफ 1/8 ऑफ आर्क सेकंड, तो आपको दे दिया कि एंगल जो है वो 1/8 है आर्क सेकंड में। तो आपने डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 1/θ कर देंगे आप सीधे, ये आ जाएगा पारसेक में, तो ये आ जाएगा 1/1/8, दैट इज 8 पारसेक। सिंपल है, सभी ने कर लिया होगा ये। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। कुछ अगर पॉइंट्स में डेटा दे देंगे तो आप कैलकुलेटर यूज करके आप मस्त आंसर निकाल देंगे उसका, नहीं तो इस तरह से आपको रेशियोज में भी कई बार बात कर लेते हैं। तो अगर आर्क सेकंड में 1/8 थे तो 8 टाइम हमारे पास पार्क सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा मेथड है और स्कोरिंग मेथड है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग इसी बिगनर सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।